हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर 3rd सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ डिसिफिकेशन इन मलबरी सिल्कवॉर्म रियरिंग। ओके, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत कॉन्सेप्चुअल वीडियो है, सिंगल शॉट में पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा 110। ओके, इसके पहले अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आप सारा वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन इन मलबरी सिल्कवॉर्म रियरिंग। ओके स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हमारा, हिंदी में बताएं तो शहतूत रेशम कीट पालन में कीटाणु शोधन की विधियां। ओके, डिसइंफेक्शन इज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग ए हेल्दी एंड डिजीज फ्री इन्वायरमेंट फॉर मलबरी सिल्कवॉर्म यानी कि बोम्बैक्स मूरी ड्यूरिंग देयर रियरिंग प्रोसेस। ओके, यहाँ पर जो हम सिल्कवॉर्म रियरिंग करते हैं, जो रेशम की कीट का पालन पोषण करते हैं, उसके समय हम लोग क्या रखेंगे, हेल्दी एंड डिजीज फ्री इन्वायरमेंट यानी कि स्वस्थ और डिजीज फ्री इन्वायरमेंट रखेंगे। किसके लिए? मलबरी आपके सिल्कवॉर्म के लिए। ओके, डिसइंफेक्शन इज ए क्रिटिकल एस्पेक्ट यानी कि वहाँ पे इन्फेक्ट कॉज ना हो, ऐसे हम लोग मेंटेन करेंगे कि ताकि वहाँ पे डिजीज फ्री और हेल्दी इन्वायरमेंट वहाँ पे रहे, जिससे आपकी जो सिल्कवॉर्म रेयरिंग में कोई ऐसा बाधा वहाँ पे ना आए। ओके, प्रॉपर डिसइंफेक्शन प्रैक्टिस हेल्प प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पैथोजन एंड इंश्योर द ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ सिल्कवॉर्म। ओके, प्रॉपर प्रैक्टिस यानी कि अगर हम अच्छे से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डिसइंफेक्शन का, तो वो मदद करेगा किसको रोकने के लिए, पैथोजन को फैलने से रोकने के लिए। एंड इंश्योर द ओवरऑल वेल बीइंग सिल्कवॉर्म, और वो क्या करेगा, पूरे सिल्कवॉर्म को प्रॉपर अच्छे से बनाए रखेगा। Here are some method of disinfection commonly used in mulberry silkworm rearing। यहाँ पे कुछ आपके मेथड दिए जा रहे हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं डिसइंफेक्शन में, कॉमनली यूज्ड इन मलबरी सिल्कवॉर्म रियरिंग यानी कि मलबरी जो आपके रेशम के कीट पालन पोषण में कौन कौन से डिसइंफेक्शन मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इसमें हमारा स्टूडेंट क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन। ओके, नाम से पता चल रहा है कि क्लीनिंग करेंगे और सैनिटाइज करेंगे। इसमें फर्स्ट दिया गया है रेगुलर क्लीनिंग ऑफ रियरिंग ट्रेज, सेल्विंग एंड रियरिंग हाउस इज एसेंशियल टू रिमूव डेब्रिस, frass, silkworm, etc. any organic matter that can serve as breeding ground for पैथोजेंस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेगुलर क्या करेंगे, हम लोग रोज साफ सफाई करेंगे, रियरिंग ट्रेज का जो पालन पोषण वाले ट्रेज हैं, जैसे सेल्विंग हो गया, एंड रियरिंग हाउस जो हमारा पालन पोषण का घर होगा, उसको भी प्रॉपर क्या करेंगे, साफ सफाई करेंगे। ये आपका जरूरी है, इज इसेंशियल टू रिमूव डेब्रिज, जिससे आपकी डेब्रिज जो कीटाणु वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। फ्रास जो भी आपके सिल्कवॉर्म के एक्सेट्रा यानी कि उसके फ्रेगमेंट्स होंगे या तो ऐसे कोई पार्ट होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, साफ सफाई हो जाएंगे। एंड ऑर्गेनिक मैटर दैट कैन सर्व एज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर पैथोजेंस, और जो ऑर्गेनिक मैटर होंगे जो कि ब्रीडिंग कॉज में नुकसान करेंगे, ऐसे जो पैथोजन होंगे उनको भी वो अच्छे से सफाई हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर क्लीनिंग एंड सैनिटाइजेशन करेंगे। दैट्स क्लियर। सेकेंड पॉइंट है हमारा स्क्रबिंग ट्रेज एंड इक्विपमेंट विथ माइल्ड डिसइंफेक्टेंट्स एंड सोप हेल्प एलिमिनेट कॉन्टामिनेंट्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्क्रबिंग ट्रेज, प्रॉपर हम ट्रेज को क्या करेंगे, अच्छे से माजेंगे, धुलेंगे, स्क्रब करेंगे, एंड इक्विपमेंट जो भी औजार होगा, जो भी आपके उपकरण होंगे, विथ माइल्ड डिसइंफेक्ट, जिससे आपके जो इन्फेक्शन कॉज होंगे वहाँ पे वो हट जाएंगे। एंड सोप हेल्प, किसके द्वारा, साबुन के द्वारा, साबुन का मदद लेके, एलिमिनेट कॉन्टामिनेंट, जो भी उस पर आपके कीटाणु होंगे, जो भी ऐसे कुछ पदार्थ होंगे, उसको क्या करेंगे, अच्छे से सफाई करेंगे। ये यहाँ पे आपके डायरेक्टली कहना चाहते हैं, जिससे प्रॉपर अच्छे से ब्रीडिंग वगैरह हो पाए और अच्छे से सिल्कवॉर्म वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हमारा इसमें स्टूडेंट फ्यूमिगेशन। ओके, यानी कि ध्रुमीकरण। फ्यूमिगेशन इन्वॉल्व एक्सपोजिंग द रियरिंग हाउस equipments and tray to gaseous disinfectants or fumigants that kill or suppress pathogen। फ्यूमिगेशन का मतलब कि ध्रुवीकरण आप कह सकते हैं, जैसे धुआं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि
धुआं फैला देते हैं प्रॉपर आपके घर वगैरह में। उसमें जो आपके रेयरिंग हाउस हो गया, उसमें क्या होगा कि जो भी इक्विपमेंट्स होंगे, जो भी वहाँ पे जो कोई पैथोजन फैल रहे होंगे, स्प्रेड कर रहे होंगे, वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, वो सप्रेस हो जाएंगे। ओके, बस यहाँ पे इतना ही कह रहे हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कॉमन फ्यूमिगेंट्स इंक्लूड फॉर्मल्डिहाइड, पोटेशियम परमामैग्नेट, ओके, एंड आपका सल्फर डाइऑक्साइड। These substances are released in controlled amount to disinfect the environment। अब देखिए जो आपके कॉमन फ्यूमिगेंट्स हो गए वो कौन कौन से हो गए, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, आपका पोटेशियम परमैग्नेट हो गया, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। ये सब गैसेज रिलीज करेंगी जिससे आपके जो पैथोजन होंगे वो कंट्रोल में आ जाएंगे और वो किल हो जाएंगे। ओके, यही होगा जिससे आपका जो इन्वायरमेंट होगा वो आपका अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाएगा, यानी कि इन्फेक्शन कॉज वहाँ पे नहीं होगा। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा स्टूडेंट हीट ट्रीटमेंट। ओके, हीट का मतलब आप जैसे गर्म कह सकते हैं, और यहाँ पे उस तरीके का उपचार करेंगे हम लोग। रेयरिंग ट्रेस, इक्विपमेंट्स एंड रेयरिंग हाउस कैन बी सब्जेक्टेड टू हीट ट्रीटमेंट टू किल पैथोजन एंड पेस्ट। ओके, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जैसे रोग जनको और कीटों को मारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे उपकरण का प्रॉपर उपचार करते हैं जिसको हम लोग हीट इक्विपमेंट्स, जैसे कि हीट देते हैं। ओके, प्रॉपर गर्म करेंगे, जैसे गर्म पानी हो गया उससे हम लोग इक्विपमेंट को धुल दिए, रेयरिंग ट्रेज हो गया उसको भी धुल दिए। ओके, आपके जो रेयरिंग हाउस में प्रॉपर हम लोग अब ऐसे पोछा लगा दिए, उससे क्या होगा कि जो भी आपके हीट ट्रीटमेंट के अंदर जितने भी आपके पैथोजन आएंगे, पेस्ट आएंगे, वो क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे, वह मर जाएंगे। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दिस मेथड इन्वॉल्व्स रेजिंग द टेम्परेचर टू ए सर्टेन लेवल फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड टू अचीव इफेक्टिव डिसइंफेक्शन। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम लोग टेम्परेचर हीट कर दिए अंदर, यानी कि रेयरिंग हाउस है, अगर उसके अंदर हम लोग हीट का टेम्परेचर बढ़ा दिए तो वहाँ पे क्या होगा कि जो आपके पैथोजन वगैरह हैं वो किल हो जाएंगे, पेस्ट भी वहाँ पे सप्रेस हो जाएंगे, और वहाँ पे जो कॉजेज होगा आपका इन्फेक्शन का वो भी क्या होगा, वो रुक जाएगा अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दिए तो। ओके, बस इतना ही कह रहे हैं यहाँ पे, हीट ट्रीटमेंट हम लोग यही करेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ है हमारा स्टूडेंट यूवी रेडिएशन। ओके, यानी कि आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है, अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रेडिएशन इज एन इफेक्टिव मेथड टू स्टेरिलाइज द रियरिंग इन्वायरमेंट। ओके, जो आपका यूवी रेडिएशन होता है, पैराबैंगनी जो किरणें होती हैं, वह आपका क्या करेंगी, वह वातावरण को रोगाणु रहित कर देंगी, यानी कि जो आपके क्या बोलते हैं, ढेर सारे जो आपके पैथोजेंस हो जाएंगे उसको क्या करेंगे, वो प्रॉपर हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, जैसे कि आपका जो इन्वायरमेंट हो जाएगा वह उसमें अच्छे से आप पालन पोषण कर पाएंगे सिल्क वॉर्म का। ओके, बस इतना ही यहाँ पे बात है। यूवी रेडिएशन का हम लोग प्रयोग करेंगे जिससे हम लोग का जो पैथोजन वगैरह है उसको वो किल कर देंगे, और हम लोग प्रॉपर अच्छे से वहाँ पे रेयरिंग इन्वायरमेंट वहाँ पे बन जाएगा, जिससे हम लोग सिल्क वॉर्म को अच्छे से उनका पालन पोषण कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे। यूवी लैम्प्स आर यूज्ड टू एक्सपोजर सरफेस ट्रेस एंड इक्विपमेंट्स टू यूवी रेज विच कैन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, यूवी लैम्प का हम लोग यूज करेंगे, इससे क्या होगा कि जो हम लोग का सरफेस है, जैसे कि ट्रेज हो गया एंड इक्विपमेंट हो गया, टू यूवी रेज विच कैन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, जो कि क्या करेंगे, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो आपकी जीवाणु आ जाएंगी उनको क्या कर देंगी, उनको क्या करेंगे, यूवी रेज खत्म कर देंगे। और जैसे वायरस हो गए आपके, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जो सूक्ष्म जीवाणु हो गए, जो कि हार्मफुल है आपके कह सकते हैं, जो कॉजेज में डैमेज कॉज कर सकते हैं, या तो वो एक तरीके से इन्फेक्टेड कॉज कर सकते हैं, उनको क्या करेंगे, यूवी रेज के द्वारा हम मार देंगे, यानी कि किल कर देंगे। अगर हम लोग प्रॉपर इन लैम्प का यूज करेंगे, यूवी लैम्प का, तो उससे जो कीटाणु होंगे वो वहाँ पे नहीं आएंगे और उनसे दूर रहेंगे, या तो अगर आते भी हैं तो वहाँ पे वो मर जाएंगे। ओके, दैट्स क्लियर। फोर्थ पॉइंट यूवी रेडिएशन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स। ओके, ये क्या है भाई साहब, केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स आर कॉमनली यूज्ड टू सैनिटाइज रियरिंग ट्रेज, इक्विपमेंट एंड सरफेस। केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स का क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इसका लगभग आपका होता है जनरली यूज टू सैनिटाइज रियरिंग ट्रेज, यानी कि इनका सामान्यतः क्या यूज होता है, सैनिटाइज करने के लिए। रियरिंग जो ट्रेज होते हैं, जो पालन पोषण वाले ट्रे होते हैं, उनको सैनिटाइज करने के लिए आपका केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स का यूज करते हैं। जैसे सैनिटाइजर वगैरह हम लोग लाते थे कोविड टाइम में, तो हम लोग क्या करते थे, प्रॉपर सैनिटाइज करते हैं, जिससे आपके जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो मर जाते हैं। ओके, इक्विपमेंट्स पे भी यूज करते हैं हम, और सरफेस जमीन पे भी हम लोग इसका अब छिड़काव करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं डिसइंफेक्टेंट्स लाइक क्वाटेनरी अमोनियम compounds, chlorine based solution and
हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन बी डाइल्यूटेड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड कंसंट्रेशन एंड अप्लाई टू द सरफेस। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कोलिन वगैरह हम लोग लगाते हैं आपके फर्श वगैरह पे, और जो आता है आपका क्या बोलते हैं फिनॉल वगैरह, वैसे यहाँ पे बताया है कि क्लोरीन बेस्ड सोल्यूशन जो होता है आपका, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आपका डाइल्यूटेड सोल्यूशन होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि नहीं वो जो कंसंट्रेशन उसको मिला के हम लोग सरफेस पे कर देंगे, जिससे जो बैक्टीरिया होती हैं, वायरसेस होती हैं जो कि जर्मिनेट करती रहती हैं, वो आपकी सप्रेस हो जाती हैं, किल हो जाती हैं। तो यही हमारा केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट फुटबाथ डिसइंफेक्शन। अब ये क्या है, फुटबाथ कंटेनिंग disinfectant solution are placed at entry points to prevent the introduction of pathogen by rearing personnel। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि जो फुटपाथ हैं ये क्या करते हैं, इनका पालन पोषण करने वाले कर्मियों द्वारा रोग जनकों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रवेश बिंदुओं पर कीटाणुनाशक समाधान युक्त फुटपाथ रखे जाते हैं। ओके, यानी कि ये जो फुटपाथ होते हैं इनको हम लोग प्रॉपर कहाँ रखते हैं, जो हम लोग का रेयरिंग हाउस होता है उसके सामने रख देते हैं। एंट्री पॉइंट जहाँ से प्रवेश ये कर पाएंगे, वहाँ पे अगर वो आते हैं तो डायरेक्ट वो किल हो जाएंगे। ओके, पैथोजन वहाँ पे नष्ट हो जाएंगे, इसलिए हम लोग फुटपाथ को क्या करते हैं, हम लोग ये आपका डिसइंफेक्टेड ऐसा सोल्यूशन होता है जिसको हम लोग कहाँ रखते हैं, प्लेस्ड एट एंट्री पॉइंट, जहाँ से प्रवेश करना होता है वहाँ पे वो रोकते हैं। किसको, प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजेंस, जो भी आपके पैथोजन आ रहे हैं उसको रोक देंगे वो वहाँ पे पर्सनली। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया है, एनी वन एंटरिंग द रियरिंग एरिया शुड डीप देयर फुटवियर इन द फुटबाथ टू रिड्यूस द रिस्क कॉन्टामिनेशन। ओके, यहाँ पे लिख रहा है कि अगर कोई भी प्रवेश करता है पालन पोषण क्षेत्र में प्रवेश करने वाली किसी भी व्यक्ति को प्रदूषण के जोखिम को कम करने के लिए अपने जूते फुटपाथ में डुबोने चाहिए। यानी कि जैसे देखिए, अगर जो भी लोग प्रवेश कर रहे हैं अंदर, ओके, जैसे कि हमारा जैसे रूम हो गया, यहाँ पे रियरिंग हाउस हो गया, यहाँ पे हम लोग सिल्कवार्म को प्रॉपर अच्छे से देख रेख कर रहे हैं, वहाँ पे उनको वहाँ पे कल्टीवेशन किया जा रहा है, यानी कि वहाँ पे उनका प्रोसेसिंग हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले हम लोग जो फुटपाथ वो रहेगा जो बना रहेगा वहाँ पे हम लोग उसमें पैर डुबो देंगे, जिससे क्या होगा कि अगर कोई बैक्टीरिया हम लोग के पैर में होगी, कोई जर्म्स होंगे, कोई ऐसे वायरस होंगे, कुछ भी हार्मफुल आपका रहेगा वो डायरेक्ट वहाँ पे किल हो जाएंगे, सप्रेस हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग एंटर करेंगे, यही बात यहाँ पे लिखा है, एनीवन एंटरिंग द रियरिंग एरिया, कोई भी अगर एंटरिंग कर रहा है कोई रेयरिंग एरिया में, यहाँ पे पालन पोषण किया जा रहा है, शुड डीप देयर फुटवियर, अपना फुटवियर क्या करेगा वहाँ पे डुबा देगा इन फुटपाथ, किसमें, फुटपाथ में, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉन्टामिनेशन, जिससे आप जो कॉन्टामिनेशन अगर पास में जाने पर अगर कोई बैक्टीरिया फैलती है, वायरसेस फैलते हैं, उसको क्या करेंगे, उस रिस्क को रिड्यूस कर देंगे। वहाँ पे जो आपकी कमी होने वाली है उसको जो वहाँ पे आपके रिस्क कॉज होने वाला है उसको क्या करेंगे, वो कम कर देंगे। डेट्स क्लियर, इतनी सी बात है। चलो देखते हैं नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट सेवेंथ है हमारा स्टूडेंट, यूज ऑफ क्लीन वाटर एंड मलबरी लीव्स। ओके, यानी कि साफ सुथरे पानी का इस्तेमाल करना है, और मलबरी लीव्स यानी कि जो मलबरी के पौधे होते हैं उन पे हम लोग साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए शुद्ध पानी का प्रयोग करना है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर एंड फ्रेश अनकॉन्टामिनेटेड मलबरी लीव्स टू सिल्कवर्म इज a preventive measure to avoid introducing pathogens into the rearing environment। ओके, यहाँ पे साफ साफ बात बोला गया है कि जो हम लोग पानी देंगे, प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर यानी कि साफ पानी, हम लोग फ्रेश वाटर क्या करेंगे, हम लोग प्रोवाइड करेंगे मलबरी लीव्स को, जिससे कि कॉन्टामिनेशन के केस वहाँ पे नहीं आएगा, वहाँ पे जो वायरसेस होंगे वहाँ पे वो नहीं फैलेंगे। ओके, मलबरी लीव्स टू सिल्कवर्म इज प्रिवेंटिव मेजर, वहाँ पे अच्छे जो सिल्कवर्म जो कीड़े होंगे वो आपके साफ सफाई रहेंगे, टू अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग पैथोजन, जिससे कि पैथोजन वहाँ पे नहीं फैलेगा। ओके, इनटू द रियरिंग एनवायरनमेंट, यानी कि जो पालन पोषण वाला क्षेत्र है, जो वहाँ आपका वातावरण है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, पैथोजन वहाँ पे कॉज नहीं होंगे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश वाटर का यूज करेंगे। ओके, मलबरी लीव्स पे। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट एट्थ पॉइंट। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट एट्थ, आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन। ओके, फर्स्ट इसमें लिखा गया है, सिक और इन्फेक्टेड सिल्कवर्म शुड बी आइसोलेटेड इमीडिएटली टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज टू हेल्दी इंडिविजुअल। ओके, यहाँ बताया गया है कि स्वस्थ व्यक्तियों को रोग फैलने से रोकने के लिए बीमार या संक्रमित रेशम कीट को तुरंत अलग कर देना चाहिए। यानी कि जो स्वस्थ लोग हैं
उनको क्या करेंगे हम लोग तुरंत अलग कर देंगे, जिससे कोई बीमारी वाला अगर जो पर्सन होगा, जैसे कोई अगर बीमारी वाले वहाँ पे कॉजेज होंगे, उसको फैलने से रोक दें हम लोग। ओके, हेल्दी इंडिविजुअल, अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है उसको क्या करेंगे हम लोग अलग प्रॉपर आइसोलेटेड कर देंगे। क्या करेंगे, शुड बी आइसोलेटेड इमीडिएटली टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज, यानी कि अलग उसको कर देंगे ताकि उस पर अभी डिजीज़ का प्रभाव ना पड़े और डिजीज़ फैलने से उस पर रुक जाए। दैट्स क्लियर, बस इतनी सी बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, क्वारंटाइनिंग न्यूली इंट्रोड्यूस्ड। भाई न्यूली इंट्रोड्यूस तो ही है, कोविड-19 के बाद हम लोग इसका तो नाम सुने थे भाई साहब कि नहीं क्वारंटाइन भी कुछ होता है। silkworm before introducing them to the main rearing area can prevent the introducing of potential pathogen। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि क्वारंटाइन न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है इसको, जैसे सिल्कवर्म बिफोर इंट्रोड्यूसिंग देम मेन रेयरिंग एरिया, जो कि पालन पोषण वाला एरिया है, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे किसको, इंट्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल पैथोजन, जो कि आप पैथोजन वहाँ पे जो आएंगे ढेर सारे जैसे कि कॉजेज कर सकते हैं, उनको क्या करेंगे हम लोग प्रिवेंट करेंगे। देखिए साफ साफ इसका हिंदी में मैं बताऊँ इसको तो आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन का क्या मतलब है कि प्रॉपर जैसे हमारा कोई मलबरी लीव्स हो गया या सिल्कवर्म हो गया, अगर उसमें से कोई इन्फेक्टेड हो गया तो उसको क्या करेंगे हम लोग प्रॉपर एक अलग से प्लेस में, अलग रेयरिंग एरिया में रख देंगे, जहाँ पे उनका पालन पोषण क्विकली किया जाएगा और ऐसे किया जाएगा कि वो ठीक हो जाए। और प्लस ये बातों का ध्यान में रखा जाएगा कि नहीं उनसे जो स्प्रेड होने वाली वायरसेस हैं, डिजीज़ हैं, वह अदर को इन्फेक्टेड ना करें। ओके, प्रॉपर आइसोलेशन का मतलब हो गया कि आइसोलेटेड कर दिए, उनको बंद कर दिए। क्वारंटाइन का मतलब कि उनको प्रॉपर अलग करके उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, जिससे स्प्रेड ऑफ डिजीज़ ना हो, जिससे बीमारियाँ क्या हो, फैले ना हो। ओके, बस इतनी सी बात है यहाँ पे, तो हमें समझना आइसोलेशन क्वारंटाइन क्या होता है। क्लियर, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 9th पॉइंट। 9th है हमारा स्टूडेंट प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। ओके, इसमें लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट, इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इंक्लूडिंग डेड सिल्कवर्म एंड वेस्ट मटेरियल इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी कि जो खराब हो गए हैं, जो वेस्ट हो गए हैं, जैसे कि आपका डेड सिल्कवर्म हो गया, जो सिल्कवर्म मर गए, या तो उनके वेस्ट मटेरियल इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेशन, उसको रोकेंगे पहले तो हम, ताकि वो कॉन्टामिनेंट ना हो अदर जो आपके हेल्दी सिल्कवर्म हो या तो अदर जो भी आपके वहाँ पे इक्विपमेंट्स हों उनसे वो टच ना हो, उनके मतलब वो कॉन्टामिनेशन के केस ना बने, नहीं तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे। वहाँ पर भी आपके वायरसेस लाइक कर सकते हैं, बैक्टीरिया स्प्रेड कर सकती है एंड द स्प्रेड ऑफ डिजीजेज, और वहाँ पे बीमारी भी फैले। ओके, इसलिए क्या करें हम लोग उनको रोक देंगे। क्या करेंगे, उनके वेस्ट डिस्पोजल है, जो उनके वेस्ट पार्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उनको हम लोग प्रॉपर रिमूव कर देंगे। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर बता रहा है प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। चलो देखते हैं लास्ट 10th पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट हमारा 10th स्टूडेंट रेगुलर मॉनिटरिंग। ओके, नाम से पता चल रहा है कि लगातार हम लोग को देख रेख करना है। ओके, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर साइन ऑफ डिजीज और स्ट्रेस अलाउ फॉर टाइमली इंटरवेंटेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि लगातार हम लोग क्या करना है, देखरेख करना है किसका, सिल्कवर्म का, जिससे अगर उन पे कोई साइन आता है, कोई चिन्ह आता है कि उनमें कोई अगर बीमारी फैल रही हो, डिजीज़ फैल रही हो, कोई स्ट्रेस उन पे आ गया हो, अलाउ फॉर टाइमली इंटरवेंटेशन एंड मैनेजमेंट, टाइमली मतलब समय रहते ही उनको क्या करेंगे हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट देने लगेंगे, मैनेजमेंट उनका देखरेख करने लगेंगे, उनका प्रबंधन करने लगेंगे। इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग जरूरी है, यानी कि प्रतिदिन उनको क्या करेंगे हम देखरेख के अंडर रखेंगे, जिसके अगर कोई भी कॉजेज आता है, कोई भी ऐसा साइन हम लोग को शो होता है कि उनमें कोई बीमारी फैल रही हो, कोई स्ट्रेस दिख रहा हो, तो हम लोग टाइमली क्या करेंगे, उनको प्रॉपर उपचार देंगे और उनका प्रबंधन करेंगे। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट बेस्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।